हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 10 सितंबर 2023 और 10 सितंबर 2023 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन पे चर्चा करने आए हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान जो अबाया है उसको पहनने पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है फ्रांस देश ने। किसने लगाया है? फ्रांस देश के द्वारा सरकारी स्कूलों के अंदर पारंपरिक इस्लामी परिधान जो अबाया है उसको पहनने पर क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अब बताते हैं कि अबाया क्या है। तो अबाया एक लंबा ढीला करण है जो सिर से पैरों तक पहना जाता है और स्कूलों में धार्मिक प्रतिबंध जो प्रतीक हैं उसके पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 25 भी ये कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। तो इसके तहत जो ड्रेस कोड होता है स्कूलों के अंदर, वो उस ड्रेस कोड के अंदर ही हर विद्यार्थी स्कूल के अंदर आए हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से के उस फ्रांस ने लगा दी है रोक। ठीक है, अब ललन टॉप क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान में जैसे सियाचिन पर तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? तो वो है शिवा चौहान। कौन है सियाचिन पर तैनात पहली महिला अधिकारी? तो वो है शिवा चौहान। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी कहाँ पे आयोजित हुई? तो ये राजस्थान के जो रोहट है पाली के अंदर, वहाँ पे आयोजित हुई। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड और गाइड जम्बूरी के अंदर आयोजित हुई। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर 9 जनवरी को। और यहाँ के जो इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का जो 9 जनवरी को हुआ था, इसके ऊपर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे गुयाना के राष्ट्रपति। कौन आए थे? गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। दूसरा है, हाल ही में समुद्री पर्यावरण में जो ड्रेजिंग गतिविधियां हैं उनको नज़र रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है जो यूनाइटेड नेशन का यूएनईपी के द्वारा जो समुद्र के अंदर हैं, समुद्र की जो जातियाँ हैं या पानी के अंदर हलचल हैं, उसको ड्रेजिंग गतिविधियों को नज़र रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, मरीन सैंड वॉच। क्या नाम है? मरीन सैंड वॉच। किसके द्वारा? तो यूएनईपी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन की बात करें तो SCO 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो संघाई कॉरपोरेशन का जो 2023 का सम्मेलन का आयोजन हुआ वो हुआ है भारत के अंदर। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 के विजेता कौन रहे? तो उसके अंदर जर्मनी और बेल्जियम के बीच हुआ था और इसके अंदर जर्मनी विजेता टीम रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीत लिया है? तो वो 2 जनों ने जीता है डबल के अंदर, राफेल और स्टेफनी। किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का राफेल नडाल और स्टेफनी ने जीत लिया है। बजट 2023-24 पर्सनल इनकम में कर मुक्त आय कहाँ से कहाँ तक बढ़ा दी गई है? तो 3 लाख तक और बढ़ा दी गई है। पहले 5 लाख थी, फिर अब 8 लाख तक कर मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? तो वो देश है इजराइल। कौन सा देश है? इजराइल, जिनके वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल हुबेहू सेल का प्रयोग करके, जो मानव की स्टेम सेल होती है उसका प्रयोग करके मानव का जो दूसरा रूप है उसके अंदर ये मानव भ्रूण मॉडल विकास किया है। कहाँ पे? तो इजराइल के अंदर। ठीक है, ललन टॉप क्वेश्चन की बात करें तो देखो 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? तो रिकी केज। कौन है? रिकी केज के द्वारा 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीत लिया गया है। देखो, एक होता है ग्रैमी अवार्ड और एक होता है जो ग्रैमी अवार्ड है वो है संगीतकार से संबंधित है, और एक होता है दूसरा होता है, देखो एक तो होता है ग्रैमी अवार्ड जो किससे संबंधित है? संगीतकार से संबंधित है, और एक होता है जो वास्तुकला से संबंधित होता है। ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कौन सा होता है जो वास्तुकला से संबंधित होता है। ठीक है, आर्किटेक्चर से संबंधित होता है। ग्रैमी अवार्ड से संबंधित एक ऐसा नाम है। ठीक है, दिमाग से निकल रहा है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। पहली लिविंग हेरिटेज साइट विश्व भारती विश्वविद्यालय कौन सी है? तो पहली लिविंग हेरिटेज साइट तो विश्व भारती विश्वविद्यालय। बार्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह किया गया है गूगल के द्वारा। किसके द्वारा?
गूगल के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा हो गया है? तो लंदन का एक शहर है बर्मिंघम, जो अभी हाल ही में स्वयं को क्या कर दिया गया है? दिवालिया घोषित कर दिया है। लेवल टॉप क्वेश्चन की बात करें तो जल जन अभियान कहाँ पे शुरुआत हुई है? तो ये हुई है माउंट आबू सिरोही के अंदर। कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही के अंदर जल जन अभियान की शुरुआत हुई थी। रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो ये सौराष्ट्र और बंगाल के बीच हुई थी, जिसके अंदर विजेता कौन रही थी? सौराष्ट्र जीत रही थी। नीति आयोग का नया सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। कौन है नीति आयोग के नए सीईओ? BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इन्फॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक किसने जीत लिए हैं? हंगरी के अंदर आयोजित जो इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इन्फॉर्मेटिक्स है, इसके अंदर ये तीनों पदक होते हैं, इसमें से कौन सा पदक? रजत पदक जीत लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है लेजेंड ऑफ क्वेश्चन, तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे? हंगरी के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा या कह सकते लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सिद्धरूढ़ा स्वामी कर्नाटक के अंदर है, हम्पी कर्नाटक के अंदर है प्लेटफॉर्म, वो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। 1508 किलोमीटर लंबा है। ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर किसे मिला है? तो नाटू नाटू को मिला है। व्यास सम्मान 2022 को का अवार्ड ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना पुस्तक के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर GCC से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अदीब अहमद को। किसे किया गया है? अदीब अहमद को किया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 का मिला है शिव शंकरी को। और सूर्यवंशम के लिए सुंदरजा आम का JI टैग मिला है रीवा मध्य प्रदेश को। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अंदर भारत की रैंकिंग 126वीं रैंकिंग है। और 5 मीटर लंबे लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये देव स्थल उत्तराखंड के अंदर किया गया है। हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को JI टैग मिला है? तो ये है ओडिशा। कौन सा है? ओडिशा राज्य है जिसको काला जीरा चावल मिला है JI टैग। लेजेंड ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो IPL है, IPL 2023 का विजेता मुंबई NDRI करनाल द्वारा विकसित गिर नस्ल का मादा क्लोन का नाम है गंगा। हाल ही में गुजरात के गतिशक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन दिया है? तो ये दिया है एयरबस के साथ। किसके साथ दिया है? एयरबस के साथ दिया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 किसने जीता है? तो ये नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीत लिया गया है। माता नी पछड़ी को JI टैग मिला है किसका राज्य का? तो गुजरात का। सर्वाधिक जलाशय कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर। कोलकाता बंदरगाह से पहली बार मालवाहक जहाज MV-177 लयन म्यांमार के लिए तैयार किया गया है कोलकाता बंदरगाह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव किया है? तो ये है पश्चिम बंगाल के द्वारा जो तैयार है स्थापना दिवस पाइला बैसाख को शुरुआत की है। चलने का अधिकार वॉक मतलब राइट टू वॉक का अवार्ड जो राइट टू वॉक की शुरुआत पंजाब राज्य के द्वारा। 49वां G7 शिखर सम्मेलन जापान के अंदर। हर्जिस पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया है? लिटिल इंडिया पार्क कर दिया गया है, जो कहाँ पर स्थित है? ब्रिटेन के अंदर स्थित है। नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 मई को हुआ था। इसके वास्तुकार कौन है? तो वो है रामजी सुतार। ठीक है। उत्तर सज्जन व्यापार योजना ETS लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा है? तो वो है अहमदाबाद। कौन सा शहर है? अहमदाबाद। IPL की 2023 की विजेता CSK जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के द्वारा चलाया गया है। जूना खटिया गांव का संबंध गुजरात से है। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीत लिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।